तो फाइनली यहाँ पे साकामोटो डेज का एनिमे अब एंड हो चुका है एंड यहाँ पे साकामोटो डेज एनिमे को लेकर आज हम लोग अच्छे से बात करेंगे। साथ ही में इनविंसिबल का सीजन 4 आएगा या नहीं उसके बारे में भी मैं आप लोग बताऊंगा। और चलो ये काफी नहीं है, सो क्या आप लोग ये जानते हो कि वन पीस एनिमे को यहाँ पे अभी रिसेंटली में काफी ज्यादा डाउनलोड किया गया है एंड क्या हो रहा है क्या नहीं, आज हम लोग इस मैटर के बारे में अच्छे से बात करेंगे। सो अब चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ पे हम लोग अपने अपडेट्स के ऊपर बढ़े। तो सबसे पहले अपडेट के बारे में बात करें जो आता है वन पीस को ही लेकर एंड यहाँ पे सबसे पहले मैं वन पीस को लेकर सारी चीजें क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे कि आप लोग पता है कि सोलो लेवलिंग यहाँ पे आजकल काफी सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक करते ही जा रहा है एंड कल के दिन सोलो लेवलिंग ने वन पीस को भी सरपास कर दिया था एंड यहाँ पे क्रंचीरोल का जो नंबर 1 एनीमे था वो वन पीस की जगह अब सोलो लेवलिंग बन गया, जिस पर चलो अच्छी बात है। इसके ऊपर हम लोगों ने कल अच्छे से बात भी किया था और यहाँ पे सभी सोलो लेवलिंग फैंस को कांग्रेचुलेशन। बट अभी वन पीस एनीमे के अंदर मैं क्या देख रहा हूँ, क्रंचीरोल के ऊपर अगर आप लोग जाओगे तो आप लोग अगर रेटिंग्स और रिव्यू में देखोगे तो पहले वन पीस एनीमे को 4.9 की रेटिंग मिली थी क्रंचीरोल पर, बट अब आप लोग अगर क्रंचीरोल के ऊपर जाके चेक करोगे तो वहाँ पे वन पीस एनीमे की जो रेटिंग है वो 4.9 से घटकर 4.8 हो चुकी है। और मुझे यकीन नहीं हो रहा है बट अभी कुछ दिनों में वन पीस को 18,000 से भी ज्यादा डाउनलोड्स मिले क्रंचीरोल के ऊपर। और अब देखो ये चीजें किसने की है किसने नहीं वो तो मैं नहीं जानता हूँ, बट इन सब चीजों को देखकर यार अब मैं थक चुका हूँ। मतलब ये जो डाउनलोड वाला सिस्टम है इससे यहाँ पे मुझे अब नफरत होते जा रही है एंड कोई भी आता है बिना सोचे समझे डाउनलोड करके चला जाता है, जिस पर यहाँ पे मुझे अब कुछ बोलने का मन ही नहीं करता है। यहाँ पे इन सब चीजों को देखकर मुझे लगता है कि यार लोग कितना ज्यादा गिर सकते हैं। एंड देखो यहाँ पे मैं किसी फैंडम के ऊपर ब्लेम नहीं करने आया हूँ, यहाँ पे ये काम कोई भी फैंडम कर सकता है। जो भी आपकी नजर में फैंडम दिख रहा हो शायद उसने ही किया हो। यहाँ पे सच कहूँ तो इन सब चीजों के ऊपर मुझे ज्यादा कुछ फर्क तो नहीं पड़ता है, बट स्टिल काफी सारे लोग कह रहे थे कि मुझे इन सब चीजों के ऊपर बात करना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे मैं बस इन सब चीजों के ऊपर बात कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे अभी वन पीस एनिमे को जो डाउनलोड किया गया है उसको लेकर यहाँ पे हम लोगों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही नेक्स्ट मंथ से वन पीस आना स्टार्ट हो जाएगा वैसे ही वन पीस एनिमे वापस से टॉप पर भी चला जाएगा एंड उसकी रेटिंग भी वापस से नॉर्मल हो जाएगी। इसलिए हाँ बस इतना ही कह सकते हैं कि वन पीस एनिमे अभी शांत बैठा हुआ है एंड जब तक वन पीस एनिमे शांत है तब तक जिसको जो करना है वो करते रहे, क्योंकि मैं बस इतना ही जानता हूँ जब अप्रैल मंथ में वन पीस आना स्टार्ट हो जाएगा तब IMDb के ऊपर जो हर वीक का टॉप एपिसोड होगा वो वन पीस का ही एपिसोड रहेगा। अब हालांकि वन पीस एनिमे को लेकर तो हम लोगों ने बात कर लिया, बट अब जरा बात करें सोलो लेवलिंग के बारे में, क्योंकि सोलो लेवलिंग के फैंस भी कल एक चीज को लेकर सवाल पूछ रहे थे, वो थे इसके डबल एपिसोड के प्रीमियर को लेकर। क्योंकि आजकल काफी टाइम से रूमर्स फैल रही थी कि जो सीजन 2 के लास्ट 2 एपिसोड होंगे यानी एपिसोड 12 और 13 उनको एक साथ एक दिन में रिलीज किया जाएगा, मतलब डबल प्रीमियर। और क्या ये बात सच है? क्या 22 मार्च के दिन हमें सोलो लेवलिंग के 2 एपिसोड देखने मिलेंगे? जिसका आंसर ऑब्वियसली नो है। यहाँ पे हम लोग को 1 आवर स्पेशल एपिसोड वगैरह देखने नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो एपिसोड 12 होगा वो हम लोग को 22 मार्च को देखने मिलेगा और जो सीजन 2 का एपिसोड 13 होगा यानी फाइनल एपिसोड वो उसके नेक्स्ट वीक यानी 29 मार्च के दिन रिलीज होगा। तो हाँ यहाँ पे जितने भी सोलो लेवलिंग फैंस थे उनके अरमानों पे पानी फिर चुका है, बट हाँ जो मेन फाइट होने वाली है वो आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में देखने मिलेगी। अब हालांकि इन सब चीजों के बारे में तो बहुत ज्यादा ही बात कर लिया, तो अब हम लोग बात करें अपने वापस से कुछ एनिमे अपडेट्स के बारे में। जो आता है मोनोनोकी की 3rd मूवी को लेकर जिसको रिलीज किया जाने वाला है स्प्रिंग 2026 में। एंड बाय द वे मैं आपको बता दूं कि ये इस सीरीज की फाइनल मूवी होगी। उसके बाद एक तरह से कह सकते हो कि ये सीरीज भी एंड हो जाएगी। एंड मुझे फाइनल मूवी से याद आया, तो क्या आप लोग ये जानते हो जो साउंड इंफोनियम एनिमे है, जो अगर आप लोगों ने ये वाला एनिमे नहीं देखा है तो जाके जरूर देखना, क्योंकि इस एनिमे की जो एनिमेशन है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। और हालांकि अगर आप लोगों ने इस एनिमे को देख रखा है तो मैं आपको बता दूं जो इसकी फाइनल मूवी होगी वो 2026 जापान में रिलीज होगी। एंड समझ में नहीं आता है आजकल यहाँ पे कई सारी सीरीज एंड होते ही जा रही है। एंड यहाँ पे एनिमे को हटाओ, यहाँ पे मांगा के बारे में बात करें तो यहाँ पे मोर देन ए मैरिड कपल्स की जो मांगा है वो भी यहाँ पे एंड होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे इसकी मांगा जो है वो अपने फाइनल आर्क के अंदर पहुंच चुकी है। एंड इसका मतलब ये है कि हम लोग को इस साल ये वाली मांगा भी एंड होते हुए देखने को मिल सकती है। सो हाँ जितने भी सीरीज के फैंस है वो लोग अब इसके एंडिंग को देखने के लिए तैयार हो जाओ। और हालांकि अफसोस की बात यह है कि अभी तक इसके सीजन 2 को लेकर कोई अपडेट तो नहीं मिला, इसलिए हाँ जो आपकी सफरिंग है वो अभी आप लोगों को कंटिन्यू रखना ही होगा। अब हालांकि इस एनिमे के सीक्वल को लेकर हमारे पास कोई अपडेट तो नहीं है, बट एक दूसरी एनिमेटेड सीरीज के बारे में बात करें जिसके सीक्वल को लेकर हमारे पास एक अपडेट निकल के आ चुका है। एंड ये सीरीज आती है इनविंसिबल के सीजन 4 को लेकर, जो आई डोंट नो आप में से कितने सारे लोग देख रहे होंगे, बट अगर आप लोगों ने ये नहीं देखा है तो जाके जरूर देखना, क्योंकि ये शो अलग ही पीक लेवल पे पहुंच गया है। एंड जैसा कि आप लोग पता होगा जो इसका सीजन 3 है वो अभी एंड हो चुका है। तो सवाल ये आता है कि इसका सीजन 4 हमें कब तक देखने मिलेगा। सो अगर आप लोग भी इनविंसिबल के सीजन 4 का इंतजार कर रहे थे तो मैं बता दूं इसको 2026 के अर्ली में रिलीज करने की प्लानिंग चल रही है। एंड इसका मतलब इस सीरीज का जो कमबैक होगा वो हम लोग को नेक्स्ट ईयर देखने मिलेगा, जो चलो काफी ज्यादा ही अच्छी बात है। एंड अब इसके बाद हम लोग बात करें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो आता है अमेरिका के स्टेट, जिसका नाम है टेक्सास। सो अमेरिका के इस स्टेट के अंदर अब देखकर लगता है कि 90% एनिमे यहाँ पे बैन हो सकते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि टेक्सास के सेनेटर ने यहाँ पे भी एक बिल पास किया है जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जितने भी एनिमे गेम्स मांगा है वो सब यहाँ पे इस कैटेगरी में आकर इलीगल हो सकते हैं। एंड बेसिकली एक ऐसा लॉ होगा जिसके अंदर एनिमे गेम्स मांगा के अंदर जो माइनर कैरेक्टर होंगे अगर उनको सेक्सुअली दिखाया जाएगा या फिर उनको फैन सर्विस वगैरह के लिए यूज किया जाता है तो वो एक तरह
से पूरी सीरीज ही इस स्टेट के अंदर इलीगल हो जाएगी। अगर इस लॉ को एक्सेप्ट कर लिया गया तो यहाँ पे टेक्सास स्टेट के अंदर लिटरली 90% एनीमे बैन हो जाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे सभी गेम्स एनीमे मांगा के अंदर जो माइनर कैरेक्टर होते हैं उनको यहाँ पे ऐसे ही कुछ दिखाया जाता है। अब हालांकि माइनर्स के साथ ऐसा करना यहाँ पे मैं इस चीज के ऊपर सपोर्ट तो नहीं करता हूँ, एंड ये ऐसा इलॉजिकल लॉ है। यहाँ पे लोगों ने साफ साफ मेंशन कर रखा है कि चाहे एआई जनरेटेड हो या फिर कोई भी एनिमेटेड कंटेंट, उसके अंदर माइनर्स को यहाँ पे सेक्सुअली नहीं दिखाना है। एंड इवन अगर आपका कैरेक्टर एडल्ट ही क्यों ना हो, अगर वो माइनर जैसा दिखता है और उसके साथ भी ऐसी चीजें हुई तो यहाँ पे उस चीज को भी बैन कर दिया जाएगा। मतलब ऐसे इलॉजिकल वाली चीजें जो हो रही है, इसको देखकर मुझे टेक्सास स्टेट के जितने भी एनिमे फैंस है उनके लिए बुरा लग रहा है। और इन्हीं सब चीजों को देखने के बाद शायद हम लोग को बोलना चाहिए कि एनिमे अंडररेटेड ही ठीक था, क्योंकि यहाँ पे एनिमे आजकल इतना फेमस हो चुका है कि लोग जो है वो उसकी पॉपुलैरिटी देख नहीं सकते। जो होप करता हूँ ये रूल सिर्फ अमेरिका के अंदर है। अगर इंडिया के अंदर ऐसे रूल्स आ गए तो यहाँ पे हमें भी 90% एनिमेस को गुड बाय बोलना पड़ सकता है। जिस पर आप लोग क्या ओपिनियन है वो आप लोग शेयर करो। और हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट एनिमे के बारे में जो आता है अपने काइजू नंबर 8 को लेकर। एंड यहाँ पे काइजू नंबर 8 के जितने फैंस है, जैसे कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात किया था, जो काइजू नंबर 8 की मूवी है इसका नाम है काइजू नंबर 8 मिशन रैकॉन, जिसके अंदर हमें सीजन 1 का रिकैप और साथ ही में काइजू नंबर 8 का स्पेशल एपिसोड देखने मिलेगा। सो उसी की पूरी कॉम्पाइलेशन मूवी यूएस के अंदर रिलीज होने वाली थी, वो तो मैंने आप लोग बता ही दिया था। बट पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि ये मूवी इंडिया के अंदर भी रिलीज होनी चाहिए, और मैंने कहा था कि रिलीज हो भी सकती है क्योंकि यहाँ पे इस मूवी को क्रंचीरोल वाले ला रहे हैं। तो इंडिया के अंदर भी इस मूवी के आने के चांसेस काफी ज्यादा ही थे, और देख के लगता है कि वो बात सच भी हो गई, क्योंकि क्रंचीरोल और सोनी पिक्चर्स वालों ने अनाउंस किया है कि वो इस मूवी को इंडिया में भी रिलीज करेंगे, जहाँ पे इंडियन थिएटर के अंदर हमें ये मूवी 11 अप्रैल को देखने मिलेगी। एंड 11 अप्रैल के दिन आप लोग काइजू नंबर 8 को बड़े स्क्रीन पर देख पाओगे, जो यहाँ पे इससे ज्यादा अच्छी बात क्या ही हो सकती है। एंड मैं आप लोग बता देता हूँ कि ये मूवी जापानीज विद इंग्लिश सबटाइटल के साथ रिलीज होगी। तो यहाँ पे आप लोग का तो पता नहीं, बट शायद मैं इस मूवी को देखने जरूर जाऊंगा। बट इन सब के अलावा जैसे कि हम लोग कुछ टाइम पहले बात कर रहे थे कि कई सारी एनिमे सीरीज और मांगा सीरीज एंड होते ही जा रही है। एंड यहाँ पे अभी एक और एनिमे सीरीज एंड हो चुकी है, जो है अपने साकामोटो डेज का पार्ट 1। मतलब इसके पार्ट 1 के अंदर 11 एपिसोड्स थे, जो अब सारे के सारे अवेलेबल हो चुके हैं। एंड सारे एपिसोड्स को देखने के बाद अब मेरा क्या ओपिनियन है इस एनिमे को लेकर, वो मैं आप लोग साथ शेयर करूँ। सो टू बी ऑनेस्ट, मैं इस एनिमे के बारे में बात करना नहीं चाहता था, क्योंकि इसके एनिमेशन को लेकर इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया कि इस एनिमे की जो हाइप थी वो पूरी तरीके से खत्म हो गई। एंड सीरियसली जब ये एनिमे आने वाला था तब इसकी हाइप बहुत नेक्स्ट लेवल पे थी, बट जैसे जैसे ये एनिमे एयर होना स्टार्ट हुआ वैसे इसकी हाइप इतनी ज्यादा कम हो गई कि लोग आज के टाइम में इस एनिमे के बारे में बात करना ही पसंद नहीं करते। एंड ये चीज देखकर बुरा तो लगता ही है। इवन मैंने खुद भी साकामोटो डेज की मांगा को रीड कर रखा है। एंड मेरी तरह अगर आप लोग भी साकामोटो डेज की मांगा को अब रीड करना चाहते हो तो आप लोग एनिमे के पार्ट 1 को कंप्लीट करने के बाद अब चैप्टर 38 से स्टार्ट कर दो, क्योंकि एनिमे का जो पार्ट 1 है वो चैप्टर 37 के ऊपर एंड हो गया। एंड हालांकि मैं बात करूँ साकामोटो डेज के बेस्ट एपिसोड के बारे में, तो वो शायद यहाँ पे साकामोटो डेज का एपिसोड नंबर 9 होना चाहिए, क्योंकि वो एपिसोड एक्चुअली में अच्छा था। और हालांकि एनिमेशन को लेकर हम लोग कई बार क्रिटिसाइज करते ही रहते हैं, बट दूसरी चीजों के बारे में बात करें, जैसे साकामोटो डेज के अंदर जो कॉमेडी सीन्स थे वो यहाँ पे काफी ज्यादा ही सही थे। मतलब अगर आप लोग भी साकामोटो डेज के एनिमे को देखोगे तो आप लोग कुछ फील हो या ना हो बट हंसी जरूर आएगी। एंड ऐसे कई सारे मोमेंट्स है जिनको देखकर बहुत ज्यादा हंसी आती है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है इसके लास्ट एपिसोड को लेकर। इसके फाइनल एपिसोड के अंदर हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि हमारे गोट ताकामुरा को दिखाया जाएगा, बट हमारा गोट ताकामुरा हमें इस एपिसोड के अंदर भी देखने को नहीं मिला। तो देख के लगता है जो ताकामुरा का डेब्यूट होगा वो एनिमे के अंदर पार्ट 2 में होगा। एंड सवाल ये आता है कि पार्ट 2 हमें कब तक देखने मिलेगा। सो यहाँ पे साकामोटो डेज का जो पार्ट 2 होगा वो हम लोग को देखने मिलने वाला है जुलाई के मंथ में, जिसके लिए आप लोग इंतजार करो। एंड अब जरा बात करें हम लोग रेटिंग्स वगैरह के बारे में। सो इस एनिमे को ओवरऑल अगर रेट करने की बात रही तो मैं साकामोटो डेज एनिमे के पार्ट 1 को यहाँ पे 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा। और हालांकि आप लोग साकामोटो डेज के पूरे एनिमे को कितनी रेटिंग देना चाहोगे वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके जरूर बता देना। एंड इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। सो अगर आप लोग इस वीडियो में अभी तक बने हुए हो तो जाके अब इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, एंड साथ ही में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।